प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। हम में से ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि यहाँ हम रहते हैं वह पृथ्वी है और यहाँ पर खुदा और एंजल्स रहते हैं, वह जगह है स्वर्ग। और कुल मिलाकर यह दो ही जगहें हैं, एक पृथ्वी और एक स्वर्ग। अगर ऐसा हो, मैं आपसे कहूँ कि एक स्वर्ग नहीं वरन बहुत हैं, तो आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से जानेंगे कि कितने स्वर्ग हैं और कौन कौन से लेवल हैं। बाइबल उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। लेकिन यदि आप ग्रीक बाइबल या इंग्लिश बाइबल रीड करें तो उसमें लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। मैं फिर से पढ़ता हूँ, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। हेवंस यानी एक से ज़्यादा स्वर्गों की यहाँ बात की जा रही है। इसके बाद प्रकाशित वाक्य उसकी 12 की 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उनके रहने वालों मगन हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ये नहीं लिखा कि उसमें रहने वालों, बल्कि ये लिखा है कि हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों। इसका मतलब है, इस किताब का लेखक यानी यूहन्ना इस सीक्रेट को जानता था कि एक ही स्वर्ग ही नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्वर्ग हैं। अगर आप बाइबल में एक से ज़्यादा स्वर्गों की आयतों को ढूंढने बैठोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी स्वर्गों के अलग अलग लेवल भी हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं, जैसे कि पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग। और जैसे जैसे हम ऊपरी लेवल की ओर बढ़ते जाते हैं और वैसे वैसे इन स्वर्गों की हॉलीनेस भी बढ़ती जाती है। अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ दूसरा कुरिन्थियों उसकी 12:2 आयत। वचन कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यहाँ पौलुस दरअसल खुद के बारे में बात कर रहा है। यहाँ साफ साफ पढ़ने का नतीजा है कि पौलुस जो था वो तीसरे स्वर्ग तक गया था, यानी कि 3rd लेवल के स्वर्ग तक। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जैसे जैसे स्वर्ग का लेवल बढ़ता जाता है, इसकी हॉलीनेस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। और सबसे जो ऊंचे वाला स्वर्ग है, यानी कि हाईएस्ट लेवल वाला स्वर्ग, उसमें खुद खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वास है। अब इसको साबित करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ व्यवस्था विवरण 10 उसकी 14 आयत। लिखा है, सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। अभी मैंने पढ़ा स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी। ऐसा जिक्र हमें और बाइबल में बहुत जगहों पर मिलता है, जैसे नहमीया की पुस्तक 9 उसकी 6 आयत। उसमें लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वर्ण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। सब कहें आमीन, हालेलुया। तो देखा आपने, फिर एक स्वर्ग, उससे ऊंचा स्वर्ग, उससे ऊंचा स्वर्ग, और ऐसा ही करते करते स्वर्ग सबसे ऊंचा स्वर्ग भी है, यानी कि अलग अलग लेवल और अलग अलग रैंक्स।
अब जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग की ओर हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी हॉलीनेस भी बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं निचले लेवल के स्वर्ग की, उसके बारे में आपको बताऊंगा भी, क्योंकि इसी के अंदर शैतान उसके स्वर्गदूत भी रहते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं इफिसियों की पुस्तक उसकी 6 उसकी 12 आयत। उसमें लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस आयत के अंतिम में लिखा है कि उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। लेकिन ओरिजिनल ग्रीक बाइबल और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, फॉर और रेसलिंग इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटीज, अगेंस्ट द पावर्स, अगेंस्ट द वर्ल्ड्स रूल्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस एज and against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places। अब देखिए हिंदी की बाइबल के अंदर हेवन या स्वर्ग की जगह आकाश और आसमान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सो अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाएं, हिब्रू ग्रीक बाइबल या इंग्लिश बाइबल आप पढ़ सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हों तो। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकाश में रहने वाली उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में से जो आकाश में हैं, तो इनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। यही वो मखलूकात जो एलियंस के रूप में आती हैं। अभी आप इस बात को जान चुके होंगे कि बाइबल में बहुत सारे स्वर्गों का जिक्र है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को भी समझेंगे जो मैं आपके लिए अभी पढ़ने जा रहा हूँ। यूहन्ना की पुस्तक उसकी 14:1 और 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखते हो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। सबको जय मसीह।